केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए ई रूपी को लॉन्च कर दिया है। ई रूपी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। ई रूपी का मकसद डिजिटल पेमेंट को गति देने के साथ किसी योजना के लिए भेजे गए पैसों का दुरुपयोग रोकना भी है। खाद के लिए मिले पैसों से खाद की ही होगी खरीद। किताब के लिए मिले पैसों से सिर्फ खरीद पाएंगे किताब। टीके के लिए मिले पैसों से लगेगा सिर्फ टीका। यानी जिस काम के लिए पैसा उसी पर होगा खर्च। सोमवार को पीएम मोदी ने जिस ई रूपी को लॉन्च किया उसका मकसद डिजिटल पेमेंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देना तो है ही, साथ ही इसका मकसद सरकारी योजना में भेजे गए पैसों का दुरुपयोग रोकना भी है। ये बात पीएम मोदी ने ई रूपी लॉन्च करते वक्त भी बताई। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि ई रूपी सुनिश्चित करेगा कि जिस काम के लिए पैसे दिए गए वो पैसे उसी काम पर ही खर्च हों। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। शुरुआती चरण में ई रूपी को हेल्थ सेक्टर में लागू किया गया है और आगे इसको दूसरे सेक्टरों में भी लागू करने की योजना है। इसका इस्तेमाल गैर सरकारी संगठन भी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। आइए अब समझते हैं ई रूपी कैसे काम करता है। ई रूपी एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है। ई रूपी वाउचर सीधे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है। यूजर्स बिना कार्ड, ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के ई रूपी वाउचर को रिडीम कर सकेंगे। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को मिलेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। साफ है, ई रूपी लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचाएगा और गरीबों के हक की सॉलिड सुरक्षा भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बाढ़ अनुमंडल का एकमात्र